नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार दिलाता है 5 दिवसीय दीपावली का ये पावन पर्व। मित्रों, साथियों, लगभग 450-500 साल के बाद संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत प्रभाव इस दीपावली पे रहेगा। धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन बड़े अद्भुत है। 12 के 12 राशियों का जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये उपाय आपका मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो, ये उपाय आप कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, गणनाएं अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है। प्रत्येक राशि और लगन के आधार पर मैं अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के, क्योंकि धन पाना भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह 5 दिवसीय महापर्व यह अधिकार आपको दिलाएगा इन उपायों से। तो मीन राशि की बात करूंगा। मीन राशि वालों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार कौन देगा? तो 5 दिवसीय पावन पर्व पर यह उपाय। मित्रों, साथियों, गणनाओं के साथ रहता हूं और आप सभी लोग भी YouTube के चैनलों पर देख रहे हैं कि 500 साल, 450-500 साल के बाद एक ऐसा योग बन रहा है जहां अद्भुत धन योग की संभावना नजर आ रही है। जिस तरह की गणनाएं है, ये गणनाएं धन प्राप्ति में आपको सहयोग करेगी। आप क्या करना, ये छोटा सा उपाय धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक करना है। यह अद्भुत उपाय है क्योंकि बृहस्पति देव के राशि अधिपति, क्योंकि मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव मेष राशि धन भाव में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मीन राशि वालों, लगन भाव में राहु देव है और सप्तम भाव में केतु। ये सारी गणनाओं को देखिएगा आप, तो धन तो आएगा, कैरियर कारोबार नौकरी में सफलता मिलेगी इस उपाय से अद्भुत आपको। तो ये 5 दिन आपको जो मैं पूजा बता रहा हूं, इस पूजा को करना है। आप जो भी पूजा अपनी मां लक्ष्मी की करते हैं, लगातार 5 दिन आपको यह करना है। उसके साथ कुछ चीजों को जोड़ देना है। आपका जो पूजा का समय वो रात्रि 12:10 में प्रारंभ होगा और रात्रि 2:27 का रहेगा। क्या करें? तो 12:10 से लेकर रात्रि 2:27 श्रद्धा पूर्वक मां का पूजन करना, मां लक्ष्मी का पूजन करना, जैसे आप दीपावली पे करते हैं। उसमें आप केसर युक्त मिठाई का भोग मां को लगाना है, 1.25 किलो, 5.25 किलो, जो आपकी मर्जी। तत्पश्चात अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा, 108 केसर के रेसे ले लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी, हनुमान जी, शनिदेव, संपूर्ण श्री यंत्र और गणेश जी के चरणों में ये रेसे अर्पित कर दीजिएगा। ये अद्भुत है। कब करना है? रात्रि 12:10 से लेकर रात्रि 2:27 के बीच में इस मंत्र का जाप करते केसर के रेसे अर्पित करें। तत्पश्चात अनार, 108 अनार, ओम शम कुरुमंगाय नमः, ओम शम कुरुमंगाय नमः या ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 अनार या फिर श्रद्धा अनुसार अनार इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा में अर्पित करते। पूजा की समाप्ति के बाद ये अनार 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दक्षिणा के साथ दान दीजिए, अलग अलग। बस ये करके देख लीजिएगा। लगातार 5 दिन करना है, रात्रि 12:10 से लेकर रात्रि 2:27 के बीच। लेकिन उससे पहले लगातार 5 दिन प्रदोष काल में, यानी 5:39 से 7:35 के बीच में एक छोटा सा उपाय और करना है। क्या करेंगे? मिट्टी के किसी भी पात्र में दूध और चावल से बनी खीर बना दी। उस खीर में चीनी की जगह मिश्री डालें और केसर जरूर डालें। किसी अच्छे पात्र में, मिट्टी के पात्र में खीर को अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और साथ में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम शम शनैश्चराय नमः,
या ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः या ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। इसके साथ साथ 108 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी के 11 दीपक जलाए, वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। 5:39 से 7:35 के बीच में शाम को खीर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन करा दे दक्षिणा के साथ। ये अद्भुत है। और कन्याएं नहीं मिले तो गाय को खिला देना। लगातार ये उपाय 5 दिन करिएगा, धन आएगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, समाज परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा और समस्याओं का निदान मिल जाएगा। करिए उपाय, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, वर्षों बाद ऐसा योग आ रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से इस दीपावली पर आप क्या करें? नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। हाँ, आपसे जरूर कहेंगे लोग कि साहब गौ सेवा करिए। आप जानते हैं मेरे पास सैकड़ों हजारों गाय हैं और गौ सेवा और राष्ट्र सेवा ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए गौ माता को भोजन की तकलीफ नहीं आए, आपसे सेवा की आशा करता हूँ। नीचे नंबर आई, संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन गौ सेवा जरूर, क्योंकि लक्ष्य मेरी गौ सेवा है। मैं व्यापारी नहीं हूँ, आज तक राष्ट्र से धन नहीं मांगा मैंने कभी, लेकिन परिस्थितियां हैं। इस परिस्थिति के अनुसार आपसे निवेदन है कि शनिधाम गौशाला को सेवा, और आप कर रहे हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि आप इस फकीर को गौ सेवा में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, इस उपाय से आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर आएगी। गौ माता की दया से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और लगातार 5 दिन का उपाय करना है। रात में 12:10 में शुरू करना है, 2:27 तक वो उपाय। और ये जो उपाय है ये प्रदोष काल में करना। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए। ये मेरा अनुभव था, ऋषियों का प्रसाद था। कोई दावा, कोई विवाद, कोई तर्क भाई मुझे नहीं आता है। सेकेंड ओपिनियन मैंने हमेशा आपको लिया कि आप सेकेंड ओपिनियन ले लीजिएगा, कोई मैं मना नहीं करता हूँ। हाँ, मैंने बताया गुरु कृपा से, और मेरे से कोई गलती और भूल हो गई हो तो मैं तो पहले ही हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। कोई तर्क और कोई भी तर्क नहीं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।